मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कचनारी के बाहर एक पुराना मेला मैदान पड़ा था। कई साल पहले वहां हर सावन में बड़ा मेला लगता था। बच्चे झूले झूलते, दुकानों में भीड़ रहती और रात भर रोशनी चमकती रहती। लेकिन एक हादसे के बाद वह मेला हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव वाले कहते थे कि मेले का सबसे बड़ा झूला अब भी रात में अपने आप चलता है और जो भी उस पर बैठता है सुबह तक गायब हो जाता है। लोग उसे भूतिया झूला कहते थे। गांव में राहुल नाम का 17 साल का लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, अगर सच में कोई भूत है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। एक रात राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात मेले वाले झूले पर जाकर दिखा। राहुल हंस पड़ा, बस इतनी सी बात। रात के ठीक 12 बजे राहुल अकेला टॉर्च लेकर पुराने मेले की तरफ निकल पड़ा। बारिश बंद हो चुकी थी। चारों तरफ कीचड़ और सन्नाटा था। टूटी दुकानों के लकड़ी के बोर्ड हवा में चर्र चर्र कर रहे थे। जैसे ही राहुल मैदान के बीच पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और सामने देखकर जम गया। पुराना विशाल झूला धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि वहां हवा तक नहीं चल रही थी। झूले की चरमराने की आवाज रात के सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। राहुल ने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे लगा, झूले की एक सीट पर कोई बैठा है, एक छोटा बच्चा। उसने लाल रंग की पुरानी शर्ट पहन रखी थी और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। राहुल ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल थोड़ा और पास गया। अचानक झूला तेज घूमने लगा, इतना तेज कि उसकी लोहे की जंजीरें जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल डरकर पीछे हटने लगा। तभी बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों से सिर्फ एक ही आवाज निकली, मुझे धक्का दो। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। वह भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल चीख पड़ा। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी भीगी हुई थी और आंखें डरी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, भाग यहाँ से, वरना झूला तुझे भी ले जाएगा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, ये बच्चा कौन है? बूढ़े आदमी ने डरते हुए झूले की तरफ देखा। 20 साल पहले मेले में झूला टूट गया था। कई लोग मरे थे, लेकिन एक बच्चा झूले में फंसकर पूरी रात मदद मांगता रहा। कोई उसे बचाने नहीं आया। सुबह उसकी लाश मिली थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक झूला रुक गया। पूरा मैदान शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल झूले की सारी सीटों पर लोग बैठे दिखाई देने लगे। गीले, जले हुए, खून से सने लोग। सबकी गर्दन राहुल की तरफ मुड़ी हुई थी और सब एक साथ बोले, झूला अब रुकेगा नहीं। अचानक झूला बिजली की रफ्तार से घूमने लगा। जमीन कांपने लगी। राहुल भागने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस गए। तभी किसी ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। राहुल नीचे गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही काली आंखों वाला बच्चा उसके पैरों को पकड़कर मुस्कुरा रहा था। अब मेरी जगह तू झूले पर बैठेगा। अगली सुबह गांव वालों ने मेले के मैदान में राहुल का मोबाइल पाया, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव वालों ने रात में मेले की तरफ जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी बरसात की रातों में अगर कोई उस पुराने मैदान के पास से गुजरता है तो उसे बच्चों की हंसी सुनाई देती है और